तनिक सोचिए फ्रेंड्स, शादी के बाद एक अजीब सा सच सामने आता है। बीवी अपनी कहलाती है और माँ पराई हो जाती है। पर सवाल ये है, क्या सच में ऐसा होना चाहिए? जो माँ रात दिन जागकर हमें बड़ा करती है, क्या वो सिर्फ शादी से पराई हो जाती है? तनिक सोचिए। और जो बीवी नया घर बसाने आती है, क्या उसे अपनी बनाने के लिए माँ को दूर करना जरूरी है? असल में गलती रिश्तों की नहीं, सोच की होती है। यहाँ थोड़ा समझदारी से काम लेना होता है। जहाँ माँ को बोझ समझा जाता है और बीवी को अधिकार, अगर समझदारी हो तो माँ भी अपनी ही रह सकती है और बीवी भी। रिश्ते बांटने से नहीं, निभाने से चलते हैं। बट आज के समय में हम देखते हैं कि रिश्ते निभाए नहीं जाते, बल्कि बट जाते हैं। और बटने के बाद जो यंग जनरेशन है वो बहुत खुश होती है, जबकि जो बुजुर्ग माँ है वो बहुत परेशान हो जाती है। पर क्या कर सकते हैं? तनिक सोचिए। यहाँ मैं एक सच्ची घटना सुना रही हूँ, बिल्कुल सच्ची घटना, इस घटना ने मेरे दिल को झकझोर कर रख दिया है। तो फिर शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये मैं सच्ची बात कुछ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बात मेरे मन मस्तिष्क को बहुत ज़्यादा झकझोर कर रख गई। होता ही है कि रात मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आया था बॉम्बे से। बड़ी एज की है, मैं उनको भाभी जी बोलती हूँ। प्रणाम किया, उसके बाद उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया। बातों का जैसे ही सिलसिला शुरू हुआ, मुझे वो थोड़ा सा परेशान सा दिखी। मैंने पूछा, भाभी जी आपको कोई प्रॉब्लम है? आपकी आवाज़ में कुछ, कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो हुआ ये है कि मेरा बेटा अब यूएस से जा रहा है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, तो खुशी की बात है। कहती है कि देखो, मैं अपना होम टाउन छोड़ के इस बच्चे के पास इसलिए आई थी कि ताकि मेरी अपनी जो जीवन के आखिरी पल हैं वो अच्छे से कट जाए, क्योंकि वो रिटायर्ड अधिकारी हैं और उनके हस्बैंड भी अधिकारी हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो अकेले में मतलब जिस होम टाउन में रहती थी वहाँ पे थोड़ा सा मर्डर वगैरह ये सब हो जाता था, तो पैसा बहुत था। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये डिसाइड करती हूँ कि मैं इस शहर को छोड़ के, यानी अपना घर छोड़ के, और बेटे के पास रह लूँगी। दूसरा बेटा पहले से ही यूएसए में बसा हुआ है, और अब ये जो जिस बच्चे के पास वो बॉम्बे में रहती है वो भी परमानेंट शिफ्ट हो रहा है यूएसए में। तो उन्होंने कहा कि अब मम्मी आपका क्या होगा? कहने लगी कि मैं अपने होम टाउन वापस चली जाऊँगी, वहाँ कोई केयर टेकर रख लूँगी। तो उनकी आवाज़ में बहुत दर्द था, बहुत परेशान सी दिख रही थी। तो तनिक सोचें कि अगर उस बच्चे की शादी नहीं हुई होती तो उस माँ को रखने की जिम्मेवारी बच्चों की ही होती है। लेकिन शादी के बाद बच्चे यकायक क्यों बदल जाते हैं? पहले वो बच्चा यूएस जाएगा, मतलब बेटा यूएस जाएगा, उसके बाद 2-3 महीने बाद वो अपनी पूरी फैमिली को भी बुला लेगा। तो फैमिली में क्या माँ नहीं आती है? माना कि माँ को हो सकता है अभी अथॉरिटी ना मिले जाने की, लेकिन माँ फिर से होम टाउन आके रहेगी और फिर वहाँ एक कह रही थी कि मैं एक केयर टेकर रख लूँगी। तो तनिक सोचें कि शादी होते ही बेटे से अगर पूछा जाए कि माँ और बीवी में से किसको अपनाओगे, तो वो खट से बीवी को अपनाता है। माँ उसके लिए बेगानी हो जाती है। क्यों? तनिक सोचें।